गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुभाष कुमार कासवान। हम कर रहे थे चैप्टर 1 की रिवीजन। अब स्कूल लीड एक्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 की रिवीजन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 5 भी हो चुका है, फर्स्ट भी हो चुका है, थर्ड चैप्टर भी हो चुका है। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं किया तो फर्स्ट चैप्टर अपना रूटीन में करेंगे। तो कल हमने कर ली थी एक्सरसाइज 1.1 आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी स्टूडेंट्स अभी भी आज जो मैंने वीडियो डाली है वो बहुत कम बच्चों का रिस्पांस मुझे मिला है। तो सभी बच्चे गर्ल्स 9th कोहिनूर की और गोल्ड के और कोहिनूर के जितने भी बच्चे हैं वो फटाफट जल्दी से जितना फास्टली हो सके उतना आप होमवर्क मेरे पास सबमिट करें, होमवर्क मुझे सेंड करें, जल्दी से जल्दी होमवर्क सेंड करें, जितना जल्दी हो सके उतना होमवर्क अपना सेंड करें, सभी स्टूडेंट्स करें। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 हमने कल कंप्लीट की थी, आज हम 1.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सम है वो हम करेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स। आज हम करेंगे नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे √2 है, अब √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। नंबर लाइन √2 को हम नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और √2 को नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2, √3, √5, √7 इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब √2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। √2 है, √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+1। देखिए आप √2 होता है 1+1। अब यहाँ मैं लिखूँगा 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। एक बार दोबारा देखिए, √2 को मैं लिखूँगा 1+1। 1+1 क्या होता है √2, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस में इसको भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास ये बनेगा हमारे पास हाइपोटेनियस। हमारे पास हाइपोटेनियस होता है इज इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए आप, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 90 डिग्री। याद रखना 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट में हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस। तो ये है हमारे पास हाइपोटेनियस, और ये है बेस, और ये है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस में होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक बार दोबारा देखिए, हाइपोटेनियस 90 के ऑपोजिट में ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक ग्रेट मैथमेटिशियन था। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना तो अब यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हाइपोटेनियस स्क्वायर इसका भी रूट करेंगे, और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इसका भी क्या करेंगे रूट, इसका भी रूट करेंगे और इसका भी रूट करेंगे। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये देखो ये फार्मूला हमारे पास हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं सर आपने स्क्वायर से रूट कट के हाइपोटेनियस आ गया, यहाँ स्क्वायर से रूट क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर यहाँ प्लस हो तो नहीं कटेगा स्क्वायर से रूट, अगर माइनस हो तो स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो ना तो फिर ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। अब इसमें स्क्वायर से रूट करके हाइपोटेनियस आ गया, ये एज इट इज रहेगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो ये होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस √2 है। यहाँ बेस हमारे पास क्या है 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। अब आप इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। बेस हमारे पास 1 है, तो आप सबसे पहले नीचे क्या लोगे, हमारे पास बेस हमारे पास 1 है, ये बेस हमारे पास 1 है, इसको नाम दे दो ए बी हमारे पास 1 है। बेस आपने 1 लेना है, ये बेस 1 है। अब आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, यहाँ पे 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बना दो। चाहे आप डी से बना सकते हो, आप कंपास से भी बना सकते हो।
तो पहले आपने बेस 1 लेना है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस तरीके से, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ये 1 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको नाम दो सी, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। देखो बेस हमें 1 लेना है, बेस 1, परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट, ये भी 1 है। अब आप इसको ज्वाइन कर लें, तो ये देखो बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है √2। ये बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस स्क्वायर तो बेस 1 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज √2। ये किसको शो करेगा? √2 को शो करेगा। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ कंपास रखो, इतना ओपन करो कंपास को, और यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ रखो कंपास, और यहाँ से इस तरीके से, तो ये हमें शो करेगा √2 को शो करेगा। ठीक है, √2 को शो करेगा। देखिए इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, एक बार दोबारा देख लीजिए। √2 को लिखेंगे 1 + 1, √2 एज इट इज, 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर, 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका भी रूट कर देंगे, इधर बेस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा, रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले बेस हमारे पास 1 है, बेस आपने 1 लेना है 1, और यहाँ पे 90 डिग्री, इधर नहीं बनाना आपने, इस तरफ बनाना है। तो ये हमारे पास 1 है, ये 90 डिग्री होगा हमारा, और ये हमारे पास 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 है। ये हमारे पास आएगा, इसको नाम दे दो A, B एंड C। ये 1 है, ये भी 1 है, ऐसे लेना है आपने AB। फिर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना, ये 1 आएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। अब आप इसको ज्वाइन कर दो, ये आ गया हमारा √2। ये किसको शो करेगा? √2, हाइपोटेन्यूज √2, ये √2 को शो करेगा। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? यहाँ कंपास रखो, यहाँ कंपास रखो, इतना ओपन करो C तक, इतना ओपन करो, और यहाँ से ऐसे लाइन लगाओ इस तरीके से, इतना ओपन कर दो, ऐसे A से लेकर C तक ओपन करो, इतना ऐसे A से C तक, A से ओपन करना है आपने कंपास को, A से ओपन करने के बाद यहाँ से ऐसे, इसको आप आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, इस तरीके से, इसको दे दो B', B को आगे B'। अब आपने इसको जो करना है वो रोटेट करना है आपने। ये जो B' शो कर रहा है, ये √2 को शो करेगा, B' जो है वो किसको शो करेगा? √2 को शो करेगा। ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 90 डिग्री होगा, इसको मिला दीजिए, √2 आ गया। यहाँ कंपास रखो, इतना खोलो A से ओपन करने के बाद यहाँ से ऐसे लगा दो, इसको आगे बढ़ा दो, AB को प्रोड्यूस कर दो B' तक। तो ये जो B' है वो शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? √2 को शो कर रहा है। ये तो था √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब ऐसे ही हम √3 को भी कर सकते हैं। मान लो √2 की बजाय √3 आ जाए, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब √3 को नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? ये हमारे पास √3 है, √3 को हम लिखेंगे 2 + 1, इसको लिखेंगे 2 + 1, तो ये आएगा हमारे पास √3 एज इट इज। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 2 को मैं लिखूँगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट करके 2 आएगा। 2 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। अगर 4 होता तो 2 का स्क्वायर, 9 होता तो 3 का स्क्वायर, 16 होता तो 4 का स्क्वायर। तो अब ये 2 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर। फिर प्लस में यहाँ पर 1 है, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ये √2, इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है हाइपोटेनियस, रूट में ये बनेगा बेस स्क्वायर, ये बेस है, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, प्लस में ये हमारे पास है परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस हमारे पास क्या है? अब देखिए बेस हमारे पास क्या है? √2, हमारे पास बेस है √2। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 1 है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो पहले √2 बनाना पड़ेगा, √2 बन के फिर 1 बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऐसे ले लो, ये हमारे पास 1 है, ये 1 है। फिर यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बना दो, ये भी हमारे पास 1 आएगा, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, अब आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ये आएगा C, ये 1, ये 1 और ये आपका √2 आएगा। यहाँ तक तो वही क्वेश्चन है पीछे वाला, ये 1 है, ये 1 है और ये आएगा √2 वही है हमारे पास। अब हमें √3 निकालना है, तो अब आप देखो बेस क्या करना है? बेस स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास? √2 है,
ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, बेस √2 है, इसको बेस लेना है। अब बेस इसको लेना है आपने, ये बेस है, बेस हमारे पास है √2, बेस हमारे पास है √2 और परपेंडिकुलर हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री एंगल बना दो, यहाँ पे आप 90 डिग्री एंगल बना दो, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब ये हमारे पास 1 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमें जो शो करेगा, ये जो लाइन हमारे पास होगी ये √3 की लाइन आएगी, ये आ गया हमारा √3। अब यहाँ ए पे कंपास रखो, इसको दे दो आप ABCD। अब यहाँ कंपास रखो, इतना ओपन करो AD कंपास ओपन करने के बाद यहाँ कंपास रखो और इतना ओपन करो और यहाँ से ऐसे लाइन आएगी, यहाँ से इस तरीके से ऐसे लाइन आएगी, ऐसे। तो ये लाइन आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइन इस तरीके से आएगी, ऐसे लाइन आ जाएगी। यहाँ से इतना ओपन करो AD कंपास और इस तरीके से लाइन आएगी और ये जो लाइन आएगी हम AB को प्रोड्यूस कर देंगे, कहाँ तक, B डैश तक। मैं AB को प्रोड्यूस करूँगा B डैश पॉइंट तक। इसको आपने डॉटेड करना है, ये ध्यान रखना, इसको आपने डॉटेड करना है, इसको आपने डॉटेड करना है। अब ये जो B डैश है ना, दोबारा देखिए, सबसे पहले 1 लेना है, फिर 1 लेना है, ऐसे 90 डिग्री ऐसे मिलाएंगे, ये बनेगा √2। अब इसको बेस लेना है, बेस हमारे पास √2 है, बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाओगे, ये 1 बन जाएगा ऐसे, इसको मिला दो, ये क्या आएगा, √3 आएगा। और √4 बनाना है तो यहाँ पे आप ऐसे बना दो, 1 ले लो, इसको मिला दो, √4 बन जाएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा ये। अब ये आएगा √3। अब यहाँ कंपास रखो, AB ओपन करो, इतना कंपास A से लेकर D तक आप ओपन करोगे, यहाँ से ऐसी लाइन आ जाएगी, A से D तक ऐसे लाइन आ जाएगी, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे इसको प्रोड्यूस कर दो ऐसे, ये आएगा B डैश। ये जो B डैश हमारे पास है ना, ये B डैश, ये हमारा शो करेगा √3 को, ये जो B डैश है वो √3 को शो करेगा, ये हमारा √3 है, ये √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे √5। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, √5 को करना, √7 को करना, ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो आपका ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, √2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार आता है, मेनी टाइम्स, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी एग्जाम में आता रहेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब हम करेंगे √5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, √5 को, √2 √3, अब हम √5 की बात करते हैं। √5 को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास है √5, ये है √5 को हम लिखेंगे 4 + 1, इसको लिखेंगे 4 + 1 5। अब देखिए ये हमारा √5 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर। देखिए आप 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब ये है हमारे पास हाइपोटेनियस और ये हमारे पास क्या है, बेस स्क्वायर, ये बनेगा बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर। ये हमारे पास है परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट होता है। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस, हमारे पास जो बेस है वो 2 है, बेस हमारे पास 2 है, बी का मतलब बेस, बेस हमारे पास 2 है, पी होता है परपेंडिकुलर, पी होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अब की बार बेस आपने 2 लेना है, अब की बार बेस क्या लेना है, 2 लेना है, 2 का स्क्वायर, बेस 2 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 लेना, तो बेस 2 ले लो आप। तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ए से लेकर बी तक, ये हमारे पास हो जाएगा 1 और ये 1, ये आएगा 2, बेस 2 है, 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा बेस है ना, ये बेस हमारे पास 1 और 1 बेस 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर बेस ले लो आप। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दो, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना है आपने, ऐसे भी कुछ ही लाइन आएगी, ऐसे इस तरीके से। ये 90 डिग्री का एंगल आप डी से बना सकते हो, आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे डी से भी बना सकते हो, आप 90 डिग्री का एंगल कंपास से भी बना सकते हो। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ऐसे। अब आप देखिए बेस हमारे पास है 2, बेस 2,
परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 1 है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, ये परपेंडिकुलर 1 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। अब आप इसको ज्वाइन कर दो, इसको दे दो C। अब ये हमारे पास जो आएगा ना, ये √5 आएगा। देखो ये हमारे पास कितना है, बेस क्या है 2, पहले नीचे 2 सेंटीमीटर ले हुआ है, ए भी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना देना है ऐसे, ये आ जाएगा 1। फिर आप इसको ज्वाइन कर दो, ये आएगा √5। अब √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ कंपास रखो और AC ओपन करो, यहाँ कंपास रखो इतना AC, A से लेकर C तक ओपन करना है। दोबारा देखिए, A से AC ओपन करना है आपने, कंपास को A पे रखो और C तक ओपन करो, और AC लेने के बाद यहाँ पे आर्क लगाओ ऐसे, AC ओपन करने के बाद यहाँ से आर्क आएगा ऐसे। याद रखना, ऐसे नहीं करना आपने, ऐसे नहीं ओपन करना है, ऐसे A पे लेकर C तक। ये √5 है, ये देखो √5, ये √5, तो यहाँ का पास रखो, इतना ओपन करो AC, और यहाँ से ऐसे लाइन आएगी, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसका नाम दे देंगे B', इसको हम आगे बढ़ा देंगे, और इसका जो नाम होगा वो होगा B', और ये जो लाइन आएगी इसको हम कर सकते हैं डॉटेड। ये जो हमारा B' शो कर रहा है, B', ये B' किसको शो करेगा, ये जो हमारा B' शो करेगा, B', इसको लिख सकते हो B, ये B' किसको शो करेगा, √5 को शो करेगा, √5, यानी कि जो B' है वो आपका √5 शो करेगा। B' हमारे पास है √5। तो ये था हमारा √2, √3, √5। ये एग्जांपल्स हैं NCERT के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आता ही आता है, 2 और 3 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, करेंगे 1.2 करेंगे। जो हमारा 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1.2 हमारी एक्सरसाइज है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। वो कहता है हमें इसका ट्रू फॉल्स बताना है, हमें बताना है ये ट्रू या फॉल्स। कहता है एवरी इरेशनल नंबर, कहते हैं जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं ना वो सारे रियल होते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे इरेशनल नंबर में √2 आ गया, √3 आ गया, यस √5 आ गया, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब वो कहता है इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर हो सकता है, क्या ये इरेशनल है, ये इरेशनल, ये क्या इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रियल में हमारे पास 2 चीजें आएंगी, रियल में रैशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा, दोनों चीजें आएगी। रियल एक समुद्र है, मैंने आपको कल भी बताया था, रियल एक समुद्र है, एक ओशियन है जिसमें सब कुछ समा जाता है। तो रियल में रैशनल भी आता है और रियल में इरेशनल भी आता है। अब वो कहता है ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है, √2, √3, कहता है एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर क्या रियल हो सकता है, एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो रियल में रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं, अब ये सारे के सारे इरेशनल इस रियल में आ गए, तो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, बट रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। आई रिमेंबर दैट, एवरी इरेशनल नंबर रियल हो सकता है, क्योंकि इरेशनल नंबर देखो रियल में रैशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं। इरेशनल रियल हो सकता है, इरेशनल रियल हो सकता है, बट रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इरेशनल नंबर रियल हो सकता है बट इरेशनल नंबर, बट रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। तो ये बताइए ट्रू या फॉल्स है, ये ट्रू है, क्योंकि √2, √3, √5 ये सारे के सारे इरेशनल नंबर। कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कहता है इरेशनल जो है ना वो रियल होता है। रियल कौन सा होता है, रैशनल प्लस इरेशनल, तो इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, ये ट्रू है। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू है हमारे पास। अब हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए आप, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, जो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास वो देखिए। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, every point on the number line, every point on the number line is of the form,
is of the form root m, is of the form root m, where m is a natural number, where m is a natural number, m is a natural number. अब बताइए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कहता है जो हर एक पॉइंट को नंबर लाइन की फॉर्म में हो सकते जैसे रूट m है, तो कहता है m एक नेचुरल नंबर। क्या ये ट्रू है? देखो बेटा एवरी पॉइंट कह रहा है, एवरी पॉइंट कहता है हर रूट के अंदर कोई भी पॉइंट हो, क्या सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे? अब मैंने रूट के अंदर मैंने 1 लिख दिया, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने m की वैल्यू 2 लिख दी, रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने m की वैल्यू रूट 3 लिख दी, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने m की वैल्यू रूट 4 लिख दी, रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने m की वैल्यू रूट 5 लिख दी, ये सारे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं m की वैल्यू -1 ले लूँ, आप देखो रूट -1, m की वैल्यू नेगेटिव ले लूँ, क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? क्या इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे? नहीं, इसको नहीं कर सकते आप। वो कहता है एवरी पॉइंट मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म रूट m। एवरी पॉइंट का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव आ जाए फिर तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव आ जाए मतलब रूट -1 आ जाए, रूट -2 आ जाए, रूट -3 आ जाए, क्या इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि -1 रूट -1 है, दैट इज इमेजिनरी नंबर। ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर, ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। जब भी कभी रूट के अंदर -1 -2 -3 आ जाए, उसको कभी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। उसने बोल दिया एवरी पॉइंट का मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो पॉजिटिव क्यों आप कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो क्या? नेगेटिव कर सकते हो क्या? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमारे पास है फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ना वो फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ना वो फॉल्स है, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट में कहता है वो एवरी रियल नंबर is an irrational number, every real number is an irrational number। वो कहता है एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है क्या वो इरेशनल होते हैं? रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं। जैसे 2 हमारे पास रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, 2 हमारे पास रियल नंबर है, क्या 2 इरेशनल नंबर है? बताओ, 2 हमारा रियल नंबर है, क्या ये 2 इरेशनल नंबर है? नहीं है, ये रैशनल है। 2 हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रूट वाला भी हो सकता है। रियल नंबर मान लो 2 हमारा रियल नंबर है, ये 2 रियल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है। 2 रियल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, हाँ इरेशनल नंबर रियल हो सकता है। तो मान लो 2 रियल नंबर है, तो क्या ये 2 इरेशनल नंबर होता है क्या? 2 तो हमारा रैशनल नंबर होता है बेटा, 2 रैशनल नंबर कभी इरेशनल थोड़ी हो सकता है। 2 रियल नंबर है और ये इरेशनल नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है। 2 इज ए रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। 2 is a real number, 2 is a real number, 3 is a real number, 5 is a real number, 6 is a real number but not an irrational number। ये रियल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है। तो एवरी रियल नंबर, वो कहता है एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, नहीं होता, फॉल्स है ये। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास और दी स्क्वायर रूट्स, जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं, और दी स्क्वायर रूट्स, जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। वो कहता है आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर के, क्या सारे इरेशनल नंबर हैं? जितने भी पॉजिटिव हैं, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √25,
√26। वो कहता है जितने भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है ना वो सारे के सारे कह रहे हैं इरेशनल है। बताओ क्या ये सारे इरेशनल है क्या? वो कहता है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो उसका स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। वो कहता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो है ना क्या इरेशनल होता है क्या? ये पूछा है क्वेश्चन में। बताओ √2 इरेशनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। √3 इरेशनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। √5 हो सकता है, √6, √7, √8। क्या √4 हमारा इरेशनल है? मैं √4 को ले लूँ, क्या √4 आपका इरेशनल है? वो कहता है एवरी इंटीजर, एवरी पॉजिटिव का मतलब 1 से लेकर 100 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। एवरी पॉजिटिव 1 से लेकर 26 तक एवरी पॉजिटिव मैंने ले लिया। √2 इरेशनल हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √6 हो सकता है, √7 हो सकता है, √8 हो सकता है, √26 आपका हो सकता है। क्या ये √4 इरेशनल हो सकता है? √4 2 होता है, 2 को लिख सकते हैं 2/1। ये p/q में आ गया। और जो p/q में राइट कर सकते हैं वो आपका रैशनल नंबर होता है। वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। और बताओ √4 बताओ क्या होगा? रैशनल। लेकिन वो कह रहे हैं रैशनल। अब आप √9 को ले लो, √9 का रूट बताओ क्या होता है? 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है, 3/1। इसको p/q में राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? रैशनल, ये रैशनल। अब बताओ √5 क्या है? रैशनल। √9 क्या है? रैशनल है। √25 क्या है? रैशनल है, क्योंकि 25 का √5 होता है। वो कहता है इरेशनल है। वो कहता है एवरी पॉजिटिव, वो कहता है सारे ही इरेशनल होते हैं। बताओ सारे इरेशनल कहाँ होता है? √5 इरेशनल होता है क्या? नहीं होता। √9 इरेशनल होता है क्या? नहीं होता। √25 इरेशनल होता है क्या? नहीं होता। √36 क्या ये इरेशनल होता है? नहीं, क्योंकि 36 का रूट होता है 6/1। ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। मैं ले लूँ √49 का रूट 7 होता है, क्या ये इरेशनल है क्या? नहीं है, ये रैशनल है। p/q में आ गया, ये रैशनल है। एवरी पॉजिटिव कह रहा है, कहता है जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। नहीं होता, एवरी पॉजिटिव का नहीं होता, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो हमारे पास फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। एवरी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल नहीं हो सकता, रैशनल भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज हमारी होगी। इसके बाद √5 वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। तो ये आपने सभी बच्चों ने होमवर्क करना है। और आज मेरे पास बहुत कम बच्चों का होमवर्क आया था, तो मैं चाहता हूँ कल सभी बच्चों का होमवर्क मेरे पास आना चाहिए। और अब आप कई बच्चे ये सोच रहे होंगे भी सर इसके लिए मेरे से पूछते हैं कि सर इसके लिए आप इसको फेयर नोटबुक में करें क्या? तो बेटा फेयर नोटबुक में इसको करना जरूरी नहीं है, आप रफ नोटबुक में भी कर सकते हो। रफ नोटबुक में करके उसकी पिक्चर मेरे पास सेंड कर सकते हो। मेरे को पता लगना चाहिए भी इस बच्चे ने वर्क किया है। या फिर आप अलग से रिवीजन की नोटबुक ले लो, रिवीजन नोटबुक अलग ले लो, उसमें अपना वर्क कर सकते हो। तो रूटीन में अपना होमवर्क करना है और मेरे पास सेंड करना है। अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू विल कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।